वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले कैश फ्लो के 25th क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए फटाफट से इसको रीड करते हैं, देन उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वेल प्रिंट हेड लिमिटेड हैज गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मशीनरी है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है, आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है। ठीक है, during the year machinery costing rupees 25,000, accumulated depreciation thereon 15,000 was sold for 13,000. Calculate cash flow from investing activity on the basis of the above information. ज्यादा लंबा ना खींचते हैं, फटाफट से मैं इसका कंक्लूजन बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या है और कैसे कैसे करना होगा मैं। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं। भाई मशीन थी जिसकी कीमत थी 25,000 रुपए की, जो हम जब हम लोगों उसको परचेस किया था वो वो थी, हम लोगों ने 25,000 रुपए खरीदी थी, लेकिन उस पर हम लोगों ने 15,000 का डेप्रिसिएशन भी लगाया हुआ है। 15,000 का हम लोगों ने डेप्रिसिएशन, देखिए 25 की थी, डेप्रिसिएशन 15,000, तो यानी कि 10,000 की बची। ऑफ कोर्स जब आपके 25,000 की कोई मशीन है आपके पास और आपने 15,000 की इस्तेमाल कर ली तो 10,000 का बचा। 10,000 को आप लोगों ने बेच दिया 13,000 रुपए में। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे शो करोगे। ठीक है, लेकिन अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 25 क्या यहां लिखेंगे, 15 यहां लिखा, इसको लेस करा भाई 10,000, और हम लोगों ने इसको 13,000 की हम लोगों ने बेच दिया, तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं निकलेगा। प्रॉपर आंसर इनफ्लो या फिर आउटफ्लो नहीं निकलने वाला। ठीक है, इसलिए हम लोगों को अगर प्रॉपर इनफ्लो और आउटफ्लो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें वर्किंग नोट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वर्किंग नोट अच्छे से बनाना पड़ेगा। और वर्किंग नोट बनाने के लिए हमें दो अकाउंट बनाने मैंडेटरी हो जाएंगे। एक तो है आपका मशीनरी और दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। रुपीज, ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम लोग यहाँ डालने से पहले, आई मीन टू से मतलब इसमें फिगर्स रखने से पहले वर्किंग नोट बनाना मैंडेटरी। वर्किंग नोट बना लेते हैं, लिख लेते हैं वर्किंग नोट। देखिए हमारे पास, मैं बुक से रेफरेंस लेकर के मतलब क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप लोगों को मतलब वहीं से ही फिगर आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा क्वेश्चन, अगर आप लोगों को देखो स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है कि आपको क्वेश्चन भी दिख जाए और सॉल्यूशन भी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज। तो यहाँ पर लिखते हैं जो हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस बीडी, कितना अपना बैलेंस है 50,000 रुपीज, जो हमें ओपनिंग का बैलेंस दिया हुआ है। यहाँ चलो फटाफट से ये छोटा सा दिखाई देता हूँ। ये देखिए जो हमें बैलेंस शुरुआत में दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, वैसे ही हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लिखेंगे। ठीक है, लिख देते हैं बाय बैलेंस सी डी, अपने पास कितना है, वो है बैलेंस अपने पास 60,000 रुपीज का। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास ये हम लोग क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो लिख देते हैं यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर जो भी हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है अब तक मशीन्स के ऊपर, वो सारा का सारा यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बीडी अपना कितना है 25,000 रुपीज, टू बैलेंस सी डी इज 15,000 रुपीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने एक मशीन को हम लोगों ने बेच दिया जिसकी कीमत थी 25,000 रुपए। 25,000 रुपए की वैल्यू इसके अंदर इंक्लूडेड थी और वो हम लोगों ने बेच दी है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, हम लोगों ने कितने की बेची, वो 13,000 रुपए की। 13,000 रुपए आपको यहाँ इंफॉर्मेशन में इस तरफ दिया हुआ है। ठीक है, 13,000 रुपए की बेची है, जिसमें बोलता है 15,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब 15,000 रुपए की है और आपने वो 25,000 रुपए की खरीदी हुई थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। भाई छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लगाता हूँ। मशीन, मशीन अकाउंट कितनी है अपने पास, यहाँ पे 15,000 रुपए। एक अपने पास एक मशीन थी जिसकी कीमत थी 25,000 रुपए, जिसको हम लोगों ने 15,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाया। 10,000 रुपए की उसकी वैल्यू बचती है, 15,000 रुपए की अभी भी वैल्यू है उसकी, लेकिन हम लोगों ने उसको 13,000 में बेच दिया।
सो अपने पास क्या हुआ, 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल अकाउंट कितना यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ से 80 कटा देता हूँ, ये लीजिए 3,000 रुपीज, ठीक है। अपना क्या चला गया यहाँ पे, 3,000 रुपीज अपना चला गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं फटाफट से। ये अपना आएगा 88,000 रुपीज, ठीक है। ये कितना आ गया, 88,000 रुपीज। 88 में से 53 अगर हम लोग लेस कर देते हैं तो अपना बैंक करके आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में इसके बारे में बता दिया था और आपने ये 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। 35,000 रुपीज की आपने परचेस करी है, लिख देते हैं परचेज और बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर भी है। चलो हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। अभी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हमें क्लोज करना है, 30,000। सो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 30 और यहाँ पे चला जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट, और इसको हम लोग शो करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है मैं इसके सामने लिख देता हूँ ऑपरेट, ग्रीन से नहीं, कलर चेंज करते हैं ताकि अलग से रिफ्लेक्ट। चलो ये आपका ऑपरेटिंग में चला जाएगा, जो आपने ये जो सेल किया ये भी ऑपरेटिंग में। बस ऐसे बता रहा हूँ बस मैं आप लोगों को, ठीक है। और अभी तक तो मुझे कुछ और दिख नहीं रहा, लेकिन आ जाओ जरा फटाफट से बैक करते हैं हम लोग कहाँ पर, अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोगों ने सेल किया है इस बार, सेल ऑफ मशीन। मशीन कितने की हम लोगों ने सेल करी है, वो है 13,000 रुपए की। अब जो परचेस भी तो करी है, परचेस ऑफ मशीन जो बैलेंसिंग फिगर आया है, वर्किंग नोट 1, ठीक है। इस हम लोग 1 एंड 2 कर सकते हैं, और जो एक अगर कुछ और अकाउंट बढ़ते हैं तो आप उसमें नंबरिंग कर दीजिए और वर्किंग नोट नंबर भी डाल दीजिएगा, ताकि उनको पता हो जाए कि आपने किस से रेफरेंस के लिए साफ साफ बोल रहे हो, ठीक है। 35,000 रुपीज का आपका आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो 13,000 है। तो और जो यहाँ पे रिमेनिंग जो अपना बचता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये आएगा अपना 2 एंड 2 डबल ट्रिपल 0 22,000 रुपीज। सो इसको हम लोग लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। याद रखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन बहुत आसान था, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो या फिर कुछ और अलग आप कोई डाउट पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।